आज के इस वीडियो में हम राम अवतार वर्सेज विक्रय कर अधिकारी जो इंटरप्रिटेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम अवतार वर्सेज विक्रय कर अधिकारी AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1325 भूमिका। प्रस्तुत मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुख्य विचारणीय प्रस्तुत प्रश्न केंद्रीय प्रांत एवं बरार विक्रय कर अधिनियम 1947 के अंतर्गत शब्द वेजिटेबल की व्याख्या से संबंधित था। न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि पान का पत्ता वेजिटेबल की परिभाषा में आता है या नहीं, अतः यह कर योग्य है या नहीं। तथ्य। प्रस्तुत मामले में तथ्य कुछ इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी जो कि अकोला मध्य प्रदेश वर्तमान महाराष्ट्र में पान के पत्तों का व्यवसाय करते थे के बारे में सहायक विक्रय कर अधिकारी द्वारा केंद्रीय प्रांत एवं बरार विक्रय कर अधिनियम 1947 के अंतर्गत कर निर्धारण किया गया। प्रस्तुत मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय में 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई, जिनका एक ही निर्णय द्वारा निस्तारण किया गया। अपीलार्थियों द्वारा याचिका में अंतर्गत उक्त कर निर्धारण को इस आधार पर चुनौती दी गई कि कर निर्धारण की कार्रवाई विधिपूर्ण नहीं थी और पान के पत्ते उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त थे। अतः इस प्रकार की कर निर्धारण की कार्रवाई से अपीलार्थियों का संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत व्यापार एवं व्यवसाय के मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। अपीलार्थियों द्वारा याचिका के अंतर्गत सहायक विक्रय कर अधिकारी के उक्त आदेश को समाप्त करने एवं कर निर्धारण कार्रवाई को रोकने हेतु उत्प्रेषण लेख जारी करने की प्रार्थना की गई। विचारणीय प्रश्न। प्रस्तुत मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित थे। नंबर 1, क्या पान वेजिटेबल की परिभाषा के अंतर्गत आता है और केंद्रीय प्रांत और बरार विक्रय कर अधिनियम 1947 के अंतर्गत कर योग्य है। तर्क। अपीलार्थी। प्रस्तुत मामले अपीलार्थियों की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, ये कि पान वेजिटेबल की परिभाषा के अंतर्गत आता है और केंद्रीय प्रांत और बरार विक्रय कर अधिनियम 1947 की अनुसूची 2 की प्रविष्टि संख्या 6 के अंतर्गत वेजिटेबल शब्द का प्रयोग कर उसे कर मुक्त रखा गया है, अतः पान के पत्तों पर कर नहीं लगाया जा सकता। नंबर 2, ये कि इस प्रकार की निर्धारण कार्रवाई में से अपीलार्थियों के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत व्यापार एवं व्यवसाय के मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। तर्क। प्रत्यर्थी। प्रस्तुत मामले के प्रत्यर्थी के द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए गए। नंबर 1, यह कि केंद्रीय प्रांत और बरार विक्रय कर अधिनियम 1947 की अनुसूची 2 की प्रविष्टि संख्या 6 के अंतर्गत वेजिटेबल शब्द का प्रयोग किया गया है और उक्त अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 36 के अंतर्गत पान शब्द का उल्लेख किया गया है, अतः पूर्व में दोनों वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया था। परंतु सन 1948 के संशोधन द्वारा पान को उक्त अनुसूची से बाहर निकाल दिया गया है, अतः 1948 के संशोधन के पश्चात अब पान कर योग्य वस्तु है। नंबर 2, पान वेजिटेबल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। पान और वेजिटेबल 2 अलग अलग वस्तुएं हैं क्योंकि अधिनियम में भी दोनों को पृथक रूप से उल्लेखित किया गया है। निर्णय। पक्षकारों के तर्क वितर्क पर विचार करने तथा मामले के गुण और अवगुणों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में निर्णय दिया कि शब्द वेजिटेबल को उसके सामान्य अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए। यहाँ वेजिटेबल का अर्थ प्रचलित रूप से साग सब्जी तरकारी और जबकि पान साग सब्जी या तरकारी नहीं माना जा सकता। उक्त अधिनियम के अनुसूची 2 की प्रविष्टि संख्या 6 में वेजिटेबल एवं प्रविष्टि संख्या 36 में पान शब्द का पृथक रूप से उल्लेख कर विधायिका ने भी अपना आशय इस रूप में स्पष्ट कर दिया है कि पान और वेजिटेबल 2 अलग वस्तुएं हैं। वेजिटेबल से अभिप्राय उन साग सब्जियों से जो बगीचे या फार्म में उगाई जाती है और टेबल पर प्रयोग की जाती है, जबकि पान का प्रयोग भिन्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए अभी निर्धारित किया कि हमारे विचार में पान के पत्ते कर मुक्त नहीं हैं, अतः उक्त याचिकाएं विफल होती है और खर्च के साथ खारिज की जाती है। विधि के सिद्धांत। प्रस्तुत मामले में निम्नलिखित विधि के सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए गए। नंबर 1, शब्द वेजिटेबल को उसके सामान्य अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए। वेजिटेबल से अभिप्राय उन साग सब्जियों से जो बगीचे या फार्म में उगाई जाती है और टेबल पर प्रयोग की जाती है। पान और वेजिटेबल 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं क्योंकि दोनों का प्रयोग भिन्न है और पान के पत्ते विक्रय कर से मुक्त नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको शब्दों में ये कह दिया कि अगर नॉर्मल सब्जी होती ना तो अपन उसको साग सब्जी के अंतर्गत वेजिटेबल के अंतर्गत ले लेते, लेकिन पान का पत्ता चूंकि यूज कमर्शियल आता है, इसलिए राम अवतार वर्सेज विक्रय कर अधिकारी के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पान का पत्ता टैक्सेबल है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स लगेगा और आपको टैक्स का पे करना पड़ेगा। तो प्रांत और विक्रय कर अधिकारी के मामले में निर्णय दिया कि विधि के सिद्धांत दिए। विधि के सिद्धांतों के अंतर्गत इस पर शब्दों में कहा गया कि पान का पत्ता वेजिटेबल नहीं है, पान का पत्ता कमर्शियल यूज है। इसी प्रकार गन्ने के विषय में भी यही कहा गया कि गन्ना वेजिटेबल नहीं है, उसका यूज कमर्शियल लिया जाता है, इसलिए वो भी टैक्सेबल माना गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अन्य
मुकदमे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करते रहें। धन्यवाद।